मंत्री जी, आज न जाने मेरा मन क्यों व्याकुल हो रहा है, इसलिए नर्तकी उर्वशी को पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। उर्वशी का प्रणाम। उर्वशी
संगीत में वो मधुरता दिख नहीं रही और तुम इतनी घबराई क्यों हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं उर्वशी, स्पष्ट कहो, क्या बात है? महाराज, आज जब मैं घूमते हुए नंदक वन से गुजर रही थी तो देखती हूँ महाराज महामुनि नारद ने हिमालय में आसन जमाया हुआ है और कठिन तपस्या करके संपूर्ण शरीर सुखाया हुआ है। निरंतर जप में बस सुन के ध्यान में भगवान का, जगत की ना चिंता उनको, भय नहीं है प्राणों का। तो क्या हुआ उर्वशी? ये तो ऋषि मुनियों का काम है और इसी जप तप के प्रभाव से महामुनि नारद जी को देवर्षि की उपाधि प्राप्त है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है पाप की सारी धरा, आकाश थर-थर कर रहा है, यही वह कान है रे, आसन के श्री। आसन, मेरा आसन, इंद्रासन, कैसे छोड़ूंगा ये आसन? कैसे छोड़ूंगा ये इंद्रासन? मैं नारद को सब बता दूंगा। कैसे पाएगा वो इंद्रासन? मजा तब का उसे तब मिलेगा जब डर से वो कांपेगा। तो अब नारद को एक उंगली में नचा दूंगा। उर्वशी, अप्सरा संग कामदेव को भेजूंगा, तब उसके तप को मैं खंड खंड कर दूंगा। मैं उर्वशी, शीघ्र जाओ और कामदेव को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। देवराज के चरण कमलों में सेवा का प्रणाम। प्रिय कामदेव, हमें विदित हुआ है कि महामुनि नारद ने अपने तपोबल से इंद्रासन पाने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए मेरी आज्ञा है, जाओ अभी कैलाश पर दौड़ा मुनि के ध्यान को, हिला दो आसन, डगमगा दो तन मन, मिटा दो सारे ज्ञान को। ओ सब तुम इस कार्य में और मुनि की तपस्या भंग हो। हर चाल तेरी हो सफल और उर्वशी भी संग हो। सब हृदय लक्ष्य हैं कामदेव के, यह सभी ने जाना है। यह लड्डू मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाना है। यदि स्वामी की आज्ञा हो तो जीतू तीनों लोकों को, शिव को भी वश में करूं। नारद तो एक खिलौना है। प्रिय कामदेव और उर्वशी, शीघ्र जाओ और कार्य प्रारंभ करो। जो आज्ञा महाराज।
अवसर भी तो जात प्राणी देव, अवसर भी तो जात प्राणी देव, अवसर भी तो जात प्राणी देव, अवसर भी तो जात। काल की हेरा फेरी में प्राणी, काल की हेरा फेरी में प्राणी, अवसर भी तो जात प्राणी देव, अवसर भी तो जात। बालक बन गया खेल कूद में, 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 यौवन युवती सा, बालक बन गया खेल कूद में, यौवन युवती सा, मृत भय अब कुछ ना बचत है, मृत भय अब कुछ ना बचे, घर घर कांपेगा प्राणी, अवसर भी तो जात प्राणी देव। नारायण नारायण, नारायण नारायण। साठ मिनट का घंटा होत है, साठ मिनट का घंटा होत है, 24 के दिन रात, 60 मिनट का घंटा होत है, 24 के दिन रात, पल पल क्षण क्षण यों ही गवायो प्राणी, पल पल गवायो, गई संध्या भई प्रात प्राणी तेरो, अवसर भी तो जात प्राणी तेरो। नारायण नारायण, नारायण नारायण। नारायण नारायण। आओ उर्वशी, आओ, तुम मुनि पर अपने दृष्टि बाण चलाओ और मैं पुष्प बाण चलाता हूँ।
कौन हो तुम गुरुजी कहने वाली? इस निर्जन वन में क्यों और कैसे चली आई हो? आशीर्वाद से पूर्व अपना परिचय दो। मुनि जी, दासी का नाम उर्वशी है। मैं स्वर्ग की रहने वाली हूँ। उर्वशी, यह तपस्या भूमि है। इसमें तपस्वी रह सकें, नहीं और किसी में सामर्थ्य जो इस कष्ट को सह सकें। मुनि जी, तुम बन जाओ जीवन संगी और मेरे श्रृंगार। क्या रखा है जब तक मैं? कर लो ना मुझसे प्यार। है? यह मैं क्या सुन रहा हूं? भोली अप्सरा, तुम जो भी हो, शीघ्र यहां से चली जाओ। मेरे तपस्या में व्यवधान उत्पन्न मत करो। प्रीत करनी है मुझे केवल उसी भगवान से। सत्य है मेरा कथन, नहीं कह रहा हूं अभिमान से। मुनि जी, यह हमें भी तो बतलाइए। इस जब तक में आपको क्या आनंद मिलता है? पूछ मत आनंद की, रग रग में तेज है। रंग रहा मेरे हृदय को, जगत का रंगरेज है। मुनि जी, छोड़िए ना ये जब तक को। क्या रखा है जब तक में? पास आई गंगा को छोड़कर पर्वत पर कुआं मत खोदिए। जिसके लिए आप लोग जब तक कर रहे हैं, उसकी खान उर्वशी आपके सामने खड़ी है। चुप! दूर हो जा पापिन! इस तपोभूमि को दूषित मत कर। जो हक किया तूने अधिक, तो श्राप दे दूंगा तुझे। ले भस्म करता हूं तुझे। तू क्या छल रही है मुझे? क्षमा गुरुजी, क्षमा। हमें देवराज ने आपके तप को भंग करने हेतु भेजा है। मेरे साथ कामदेव जी हैं। कामदेव? कहाँ है कामदेव? वो देखिए गुरुजी, पेड़ की ओर पे छिपे हैं। प्रिय कामदेव, आओ आओ कामदेव, आओ। क्षमा मुनिवर, क्षमा। आज भगवान शिव के उपदान आपके हाथों कामदेव प्राप्त हुआ। प्रिय कामदेव और उर्वशी, तुम दोनों जाओ और देवराज इंद्र से कहना, नहीं इंद्रासन से प्रेम मुझे, नहीं इंद्रासन का भूखा हूँ। भगवान भक्ति का प्रेमी हूँ, भगवान भक्ति का भूखा हूँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। तथास्तु। नारायण 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 नारायण। जीत लिया जीत लिया जीत लिया। आज मैंने परमपिता परमेश्वर की कृपा से कामदेव को भी जीत लिया। आज उर्वशी के सारे दांव ढीले पड़ गए। अब देवराज इंद्र क्या सोचेंगे? अच्छा, चलता हूं। इस काम विजेता होने का प्रसंग भगवान शंकर को सुनाता हूं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। आशुतोष के चरण
में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो नारद जी। आज काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। नारायण नारायण, खुश होने की तो बात ही है प्रभु। आपकी असीम कृपा से आज मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। नारायण नारायण। धन्य है नारद जी, आप धन्य है। काम विजेता की उपाधि लो, हो कल्याण तुम्हारा है। केवल उपहार ही यह मोह मंत्र हमारा। मेरी एक राय ध्यान में रखना, इस काम देवता का प्रसंग श्री हरि से कभी मत कहना, क्योंकि उन्हें घमंड से सदा वैर रहा है। अच्छा भगवान, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। ओ बूढ़े बैल के सवार, इतना क्यों चिढ़ता है? तभी तो सारा गगन मंडल नीला पड़ा है। कहते हैं काम विजेता होने का प्रसंग भगवान विष्णु को मत बताना। क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, और अभी जाऊंगा, और भगवान विष्णु को अपने काम विजेता होने का सारा प्रसंग बताऊंगा। नारायण 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 नारायण। सुनो प्रिय, नारद जी ने कामदेव पर विजय पाई है। क्या नारद जी ने कामदेव पर विजय पाई है? धन्य है नारद जी, धन्य है। परंतु प्रिय, काम विजेता होते ही उन्हें अहंकार घेरता जा रहा है। तुम्हें उन्हें अहंकार से बचाना होगा। आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ प्रिय, तुम देखते जाओ, जरा माया को तो बुलाओ। माया, माया, ओ माया। के चरणों में माया का प्रणाम। कर जोड़ी माया खड़ी, चरण कमल श्रीनाय। दासी से जो कार्य हो दीजिए प्रभु बताए। माया, अभी अभी नारद जी कैलाश से क्षीर सागर की ओर रवाना हुए हैं। तुम उन्हें माया के चक्कर में डालो और उनका गर्व, उनका अहंकार दूर करने का प्रयास करो। प्रभु की आज्ञा शिरोधारी है। मैं आपके बताए कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करूंगी।
को गले लगा के करी मैं बंदी क्या करूं आहा, मेरे कानों में यह मधुर संगीत कहां से आ रहा है? अरे सुना देना फिर से वही राग, सुनाओ ना, सुना दो। अरे कौन है आप जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पहले तो मीठी मीठी तान सुनाकर मेरे मन को मोह लिया, अब पूछती हो मैं कौन हूं? अरे सुंदरी, तुम जरा अपना नाम तो बताओ। श्रीमान जी, मुझे मोहिनी कहते हैं। मोहिनी है नाम मेरा। मोह माया से बनी, रूप गुण संपन्न हूँ, प्रेम रस से हूँ सनी। आहा, क्या ही अच्छा नाम है तुम्हारा, कितना सुंदर और कितना छोटा, केवल 3 अक्षरों का मोहिनी। आहा, वाह नवेली, अरे प्राणों से प्यारी ओ मोहिनी, मैं बन गया हूँ तेरा प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी? अरे अरे वो तंबूरी वाले, कोई नशा तो नहीं किए हो? अरे नशा तो तूने पिला दिया है मुझे, हाय अब कहाँ जाऊं? हे रूप की घर सुंदरी, आओ इधर बातें करो, प्रेम की मदिरा पिलाकर तुम मेरे संकट हरो। अरे अरे वो तंबूरी वाले, जरा अपनी जटाजूट और कमंडल की तो लज्जा करो, हटो यहाँ से। अच्छा ये ले, अब तो खुश है ना? आओ आओ मोहिनी, मुझसे बातें करो। जब तक न पालू तुझे ऐ सुंदरी, जब तक न पालू तुझे, जीवन मेरा बेकार है। यह प्रेम का, यह भक्ति का सौदा नहीं, प्रेम का बाजार है। क्या क्या मुझसे इतना ही प्रेम हो गया महाशय? अगर मुझसे इतना ही प्रेम हो गया है तो मेरी एक छोटी सी शर्त पूरी कर दो। हाँ हाँ कहो कहो मोहिनी कहो, तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। यदि ऐसा है तो क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु का रूप ले आओ। बस इतनी सी
बात मैं समझ गया। मैं विष्णु रूप लाकर दूंगा, फिर मैं तुझसे ब्याह रचाऊंगा। तू बैठी रहना यहाँ प्रिय, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। क्षीर सागर वासी युगल छवि के चरणों में नारद का प्रणाम। आइए नारद जी, विराजिए। कहिए, कुशल से तो हैं? हे विश्व विधाता, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। आज मैं विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ प्रभु। हाँ हाँ, कहिए मुनिश्रेष्ठ। मेरे लायक जो कार्य हो, निसंकोच कहिए। देव मुझको चाहिए जो मांगने को आया हूँ। आप मेरे पूज्य भगवान, इस हेतु यहाँ पर आया हूँ। रूप अपना दे दो प्रभु, झूठ का न साया। बन जाए मेरी भी विष्णु के जैसी काया। बस इतनी सी बात। रूप जल का है कमंडल में, इसे ले जाइए। इसके जल से स्नान करके विष्णु ही बन जाइए। प्रिय, नारद जी को रूप राशि वाला जल का कमंडल दे दो। ये लीजिए नारद जी। जय हो भगवान, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं। आपने हंसते हंसते प्रभु की लाते सही। जो उपकार आज आपने मुझ पर किया है, वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। वाह रे कमंडल, मेरे रूप के बंडल, कहां तक तेरे गुण गाऊं। अब तो केवल मुंह धोने की देर है, उसके बाद बन जाऊंगा मैं साक्षात विष्णु। वाह रे कमंडल वाह। आह, कितना शीतल जल है। बस एक बार मुंह का धोना, दिव्य रूप का होना। दूसरी बार मुंह का धोना, दिव्य रूप का होना। वाह रे कमंडल, मेरे रूप के बंडल, कहां तक तेरे गुण गाऊं। तीसरी बार मुंह का धोना, दिव्य रूप का होना।
वाह रे कमंडल, वाह वाह मेरे कमंडल, मेरे रूप के बंडल, बस काम हो गया। अब चलूं मोहिनी के पास, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। मोहिनी, ओ मोहिनी, अरे कहाँ गई मेरी प्राण प्यारी मोहिनी? अरे कौन है आप? मुझे कैसे पुकार रहे? रूप के बदल जाने पर क्या मैं इतना सुंदर हो गया हूँ? सच
सच सच बता मोहिनी, क्या मैं इतना सुंदर हो गया हूँ? देख, तेरी आज्ञा अनुसार मैं विष्णु का रूप ले आया हूँ। पुजारी, अरे आपको इस निर्जन में प्राइसी से बात करके लज्जा नहीं आती? बड़ी भोली है मेरी मोहिनी, जानकर भी अनजान बन रही है। अच्छा, अब ज्यादा न तरसाओ मोहिनी, सच सच बताओ, मैं विष्णु रूप में कितना सुंदर दिखता हूँ? छी, 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 छी। सुंदर, और आप है रंग रूप सब कुछ कीचड़ हो कि धूल हो, उद्यान के जगत में फूलों के फूल हो। जिसने ऐसा रूप दिया उसके ही बन जाओ तुम। सुंदरता की छटा किसी दर्पण में देखा हो तुम। आहा, चली गई मोहिनी, चली गई। अच्छा, जिस सुंदरी के लिए मैंने इतना कष्ट उठाया, आज उसी ने मुझे अपमानित कर दिया। लगता है यह सारा खेल छलिए का है, न रूप राशि का जल है, न मोहिनी है। अच्छा, चलता हूं, अब इस छल का भेद छलिए के दरबार में ही होगा। प्रणाम भगवान। जय हो नारद जी, विराजिए, कुशल से तो हैं? आज तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हे प्रभु, श्री मुख से आज तक मैंने यह व्यंग कभी नहीं सुना। अवश्य ही यह कपट लीला कुछ कर कर दिखाएगी प्रभु। अति मुनि जी, सुनिए तो, मन के ही अंदर हो, जरा से मैं तो देखो, क्या खूबसूरत बंदर हो। रूप के बदले गुरु, विष्णु, कपटी, छली, तुम निरंकुश और स्वतंत्र हो गए हो। मैं तुम्हारे इस कमंडल के जल से तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार स्त्री वियोग में मुझे दुखी किया है, उसी प्रकार त्रेता युग में पृथ्वी पर जन्म लेकर तुम्हें भी पत्नी वियोग में वन वन भटकना पड़ेगा। और जिस बंदर का रूप देकर तुमने मुझे उपहास का पात्र बनाया है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तथास्तु। अरे दुष्टो और मुझ पर हंसने वालों, तुम सब राक्षस योनि में पैदा होंगे। यदि क्षमा चाहते हो तो जाओ, त्रेता युग में भगवान विष्णु के बाणों से तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ।
क्यों हो गए नारद जी? हे प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। मैं आवेश में न जाने क्या क्या कह गया। मेरा श्राप मिथ्या हो जाए प्रभु। आप निश्चिंत रहें नारद जी। भक्तों का जिस प्रकार भला हो मैं वही करता हूँ। मेरी ही सब लीला थी, मैंने ही खेल रचाया था। तुमको माया के चक्कर में मैंने ही भटकाया था। अब हुई आशा पूरी मेरी, चिंता की कोई बात नहीं। यह श्राप जगत के हित में है, यह घात नहीं प्रतिघात है। जाइए देवर्षि, जाइए और भगवान का भजन कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के घर राम बनकर अति शीघ्र मैं आता हूँ। हे देवगणों, निर्भय रहो। सूर्य वंश में महाराज दशरथ के घर में मेरा अवतार होगा। तब तक आप सभी लोग वानर तन धरकर मेरी प्रतीक्षा करें।
चलो लक्ष्मी बनो सीता, चलो लक्ष्मी बनो सीता, वृथा होती अवेरी है। यही मर्जी हमारी। आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान आशुतोष की जय हो। प्रभु, आज आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हुए। रावण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आपकी यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि लक्ष्मी मेरी चेरियो सब असुर सब मेरे अधीन हो और मेरे महल में पंखा उड़ाए, शोर और जंग मेरे महल में
प्रकाश करें और युद्ध में मुझे सुर, असुर, देव, नाग कोई मार न सके। लंकेश, तुम तो परम ज्ञानी हो। वर मारने से पूर्व एक बार विचार कर लो। प्रभु, मैंने तो सोच विचार कर ही अपने विचार प्रकट किए हैं। यदि यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे यही वरदान दीजिए। भक्त कुंभकर्ण, कहो क्या वर मांगना चाहते हो? प्रणाम भगवान। आपके दर्शन मात्र से सारे माता आज्ञा हो तो मुझे वत्स, सोच विचार कर स्पष्ट क्या कहना चाहते हो? मुझे ऐसा वरदान है कि मैं 6 मास सोया करूं, बस एक दिन जागा करूं। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। शताब्द, सब सब किए कराकर पानी फेर दिया। भक्त विभीषण, कहो तुम क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपके दर्शन मात्र की इच्छा से प्रभु की आराधना करता रहूंगा, सो इच्छा पूर्ण हुई। अब मुझे क्या मांगना है प्रभु? भक्त विभीषण, तुम तो परम विद्वानी हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कहो जो भी इच्छा हो सो वर मांगो। प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर आराधना में व्यतीत हो। प्रभु, हे तपस्वी वीरो, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवश। सुखी रहो लंकेश, सब कुशल से तो हैं। आज कहां से आना हुआ? मुनि श्रेष्ठ,
आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा यश छाया हुआ है और नित्य गति भगवान महादेव की तपस्या हेतु कैलाश जाया करता हूं और आज ही कठिन तपस्या से निवृत्त होकर आया हूं और महादेव ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया है कि मैं देव धनुष किन्नर नाग सभी पर विजय प्राप्त करूं और संसार में अमर हो जाओ। क्या कहा लंकेश? शंकर जी से वर प्राप्त किए हैं। नारायण नारायण, धन्य है लंकेश। उनकी माया तो वही जाने। किंतु लंकेश, आज प्रातःकाल किधर को जा रहे हैं? देवश, मैं भगवान शंकर की पूजा हेतु कैलाश जा रहा हूं। नारायण नारायण, आप कहते हैं शंकर जी से वरदान प्राप्त किया है। ऐसा होते हुए भी आप कैलाश जा रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता लंकेश। परंतु परंतु क्या मुनिनाथ, आप कहते कहते रुक क्यों गए? सुनो लंकेश, ऐसा क्यों नहीं करते? कैलाश पर्वत को शिव पार्वती सहित उठाकर लंका ले आइए। इससे आपका रोज आना जाना बच जाएगा और संसार आपके बल और पराक्रम को भी जान जाएगा। ठीक कहा मुनि श्रेष्ठ, आपने ठीक कहा। मैं अभी कैलाश पर्वत को शिव और पार्वती सहित उठाकर लंका ले आता हूं। प्रणाम जय शंकर जी। नारायण नारायण, देखा मेरा काम? आग तो लगा दी है, अब बस तमाशा देखते जाइए। नारायण 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 नारायण।
शंभो साहित्य लाश उठाओ शंभो साहित्य लाश उठाओ उठा के इसको लगा ले जाओ ओ शंभो साहित्य लाश उठाओ उठा के इसको लगा ले जाओ ये बलता को तो मैं दिखा रहा हूँ ओ ये बलता को तो मैं दिखा रहा हूँ ओ कैलाश पर उठा रहा हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा पर्वत ही दिखा रहा हो। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो वही दुष्ट रावण है जिससे हमने वरदान दिया है नारद के बहकाव में आकर पर्वत उठाने और वरदान की प्रतीक्षा लेने आया है। मैं इसका घमंड दूर दूर करता हूँ। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम क्षमा क्षमा प्रभु त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम हे नाथ, आप तो दया के सागर हैं। इस दुष्ट को इसकी करने का फल मिल गया है। इसे क्षमा कर दीजिए। कैसी हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अभी बर्फ भी है वो देखो ऊपर पानी बेटा जय श्री राम, जय मायापति श्री राम। विशेष में बैठे हैं। हे नाथ, यह मायापति श्री राम है कौन? जिनकी इतनी धुन है, क्या यही जान के जीवन है जो व्याकुल विचरे थे वन में? फिर पूर्व जन्म की उलझन को सुलझा देते तो अच्छा है। हे जी, तुम धन्य हो। अनादि देव की गाथा और उनकी कथा की जो उत्कंठा तुम्हारे मन में जागी है तो सुनो। कितना ही तत्व हो उसमें न संत छुपाते हैं। जिस समय या अधिकारी अपना इच्छा का पात्र हो, यह गुण है उसे गोपनीय जिसे छुआ विश्वास नहीं। आता अधिदेव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। जब जब भक्त पे भी पड़े तब बदे बिहारी बंधन में। शंका नहीं खम्भ महो या हो दशरथ के आंगन में। हे प्रभु,
श्री राम प्रभु का इस जग में अवतरित होने का क्या प्रसंग है? कृपया कर मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। अवश्य अवश्य गिरजे। प्रभु के इस भूमंडल पर अवतरित होने के अनेक प्रसंग हैं। बहुत समय पुरानी की बात है। महाराज मनु अथवा उनकी पत्नी शत्रुपा ने बहुत तप किया। हे मनु, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। यदि आप हम पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो हम आपके उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं जिस स्वरूप में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य आप मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करोगे। हे मनु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगना चाहती हो? हे प्रभु, आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हुए। हे पिता बिंदु के कृपानाथ, कहाँ पर अपनी बात सुनाओ। दूसरे जन्म में यदि हम पति पत्नी हो तो अपने घर में आपके समान पुत्र की अभिलाषा रखता हूँ। तथास्तु। हे मनु, मेरा वचन धर्म तुम्हें पुत्र रूप में स्वयं मैं तुम्हारे घर अवतार दूंगा। ये शत्रुपा, तुम्हें कुछ मांगना है? कहो। हे प्रभु, आपके दर्शन होकर मैं कृतार्थ हुई। मुझे कुछ नहीं मांगना, वरन अपने पतिदेव द्वारा प्राप्त वरदान पर पुनः प्रभु की सुकृति चाहती है।
माँ, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता, इसीलिए मैंने आज ही तुम्हें माँ कह के संबोधित किया है। प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, यदि आप पुत्र रूप में मेरे घर आए, जो भाव दशा आपके अपने भक्तों पर रहती है, वही मेरी भी बनी रही। तथास्तु। हे मनु, तुम्हें कुछ और मांगना है तो कहो। मुझे कुछ नहीं मांगना है, और एक यात्रा करनी है। मेरी मृत्यु भी आपके विरह में। तथास्तु। हे राजन, अब तुम दोनों मेरी आज्ञा से इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर सुंदर आनंदों का उपभोग करो। समय आने पर हम अयोध्या नरेश, तुम अयोध्या नरेश दशरथ अज के घर जन्म लेकर दशरथ नाम से जन्म लोगे, और शत्रुपा महाराज कौश के घर जन्म लेकर कौशल्या कहाएगी। तब मैं स्वयं अपने अनुजों सहित तुम्हारे घर अवतार होगा। तब धर्म की रक्षा और मर्यादा का पालन करते हुए इस पृथ्वी से दुष्टों का संहार करूंगा। साथ ही जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी जनकपुरी में अवतार लेगी। त्रेता युग में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मेरा यह प्रण सत्य है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाथ सिद्ध रख, हाथ सिद्ध कर। आर्य सुमंत, हमारी चौथी अवस्था आ गई है। अब तक संतान नहीं हुई है। शास्त्रों में कहा है, अपुत्रस्य ग्रहण शून्यम, राज्य का भार किसके ऊपर छोड़ा, यही चिंता व्याप्त है। धन्य है मंत्री जी, धन्य है। आपकी बुद्धि आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार ही है। अब शीघ्र ही श्री गुरुदेव को सादर लिवा लाने का प्रबंध करो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो
लोक लोक में सम्मान हो। गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। कहिए राजन, सब कुशल से तो है? हमें कैसे याद किया? गुरुदेव आपकी कृपा से दास के घर धेनु, धरणी, धन सब कुछ है, किंतु इस राज्य को मेरे बाद चलाने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव आप इस कुल की डूबती नाव को बचाने का कोई उपाय बताइए। हे राजन, आप चिंता त्याग दीजिए। आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि को सादर बुलाकर एक पुत्रेष्टि यज्ञ करो। देव कृपा से सब कार्य सफल होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी आदरणीय श्रृंगी मुनि जी को सादर आमंत्रित करें एवं गुरुदेव के कथनानुसार यज्ञ की व्यवस्था भी करें। जो प्रणाम गुरुदेव। जय हो राजन, लोक लोक में कल्याण हो। गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, किंतु उम्र के इस अंतिम पड़ाव में मैं असली धन से रिक्त हूँ। गुरुदेव यदि मेरे भी एक पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। गुरुदेव किसी ने सच भी कहा है, चांद चढ़े सूरज ढले दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। गुरुदेव मेरे पश्चात इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव कोई नहीं है, बस यही चिंता व्याप्त है। गुरुदेव हे राजन, आप चिंता ना करें, आपका दुख अवश्य ही दूर होगा। यज्ञ की सामग्री तैयार कराकर शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ करें। जो आज्ञा गुरुदेव। यज्ञ की सर्वधारी अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज
आपका मनोरथ पूर्ण कर दिया है। माता कौशल्या और माता कैकेयी ने एक एक पुत्र को तथा माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। हे ईश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। मंत्री जी हमारे अहोभाग्य हैं, इसलिए आज सारे अयोध्या नगर को सजाया जाए, सारे नगर में खुशी का उत्सव मनाया जाए, गरीबों को दिल खोल कर दान दिया जाए।